ये पहले रुक जाओ, इस वीडियो में देखना है क्या, पहले हम क्या मंथ के हिसाब से क्या ऑड डेज निकाल रहे थे, अब हम ईयर्स में से ऑड डेज निकालेंगे। ऑड डेज कैसे निकालेंगे हम देखो, 2002 से 2007 के बीच में ऑड डेज निकालो कितने होंगे। तो कितने होंगे 7 देश में, इनका बीच का डिफरेंस देखना, माइनस नहीं करना, डिफरेंस देखना। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, 5 ईयर, और इनमें एक लीप ईयर भी है, एक लीप ईयर भी है। तो 5 ईयर्स प्लस 1 ईयर इक्वल प्लस 1 लीप ईयर, तो कितने 6 और डेज आ रहे, 6 आंसर रहे। अब कैसे, इधर देखो भाई, 2001 में कितने ऑड डेज होंगे, 2001 में कितने ऑड डेज होंगे, 2001 में कितने ऑड डेज होंगे ये पूछा है। तो तुम साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, एक साल में 365 दिन होते हैं, है ना, एक साल में 365 दिन होते हैं, और उसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करा है ना, कितना आ रहा है, 7 5 या 35 बचा 1, और 365 115 7 2 14, एक और डे आ रहा है, एक और डे आ रहा है, मतलब 2001 में एक और डे हो रहा है। और 2002 में भी कितना, एक ही और डे रहेगा, 2003 में भी एक और डे रहेगा, लेकिन 2004 में कितने और डेज रहेंगे, 2 रहेंगे और डेज। क्यों, क्योंकि लीप ईयर रहता है उसमें, फरवरी 29 तारीख तक की रहती। तो 2004 में कितने आ रहे हैं, 2004 में कितने हो रहा है, 2 ईयर्स हो रहा है। 2004 में 2 और डेज हो रहा है, सॉरी, क्योंकि 366 दिन होंगे 2004 में। तो 366 को तुम 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा उसमें 2 रिमाइंडर आएगा, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 ही तो रहेगा 2004। अब ऐसे ही क्या है, अब इन चारों ईयर का जोड़ के देख कितना हो रहा है टोटल कितने और डेज आ रहा है, 2004 तक 5 और डेज आ रहा है, 2004 तक 5 और डेज आ रहा है। लेकिन अब इसी को सिंपल मेथड देगा, मतलब ये सिंपल मेथड। अब ऐसे ही तुमको बताना है 2002 से 2017 तक कितने और डेज रहेंगे। कितने और डेज रहेंगे ये बताना है, तुम बताओगे कैसे। 2017 से 2 के बीच में कितना डिफरेंस, 15 का डिफरेंस, 15 मतलब जितने ईयर हैं उतने तो और डेज तो रहेंगे। जैसे 4 ईयर थे जे, टोटल 4 प्लस 1 को इसमें आ गया, इसी में आ गया 4 1, 2 और डेज हैं, इसको मतलब 1 2 3, इसको भी 1 प्लस 1 लिख लो, तो 4 प्लस 1 5 हो रहा है। ऐसे ही क्या हो रहा है, इधर देखो 15 का डिफरेंस आ रहा है, 15 तो लिखना ही लिखना है, 15 और डेज तो रहेंगे, 15 प्लस, अब इसमें क्या लीप ईयर कितने आ रहा है 15 के बीच में, 4 से डिवाइड कर लो 15 को, जितना रिमाइंडर बच रहा हो, सॉरी, तो कितने से डिवाइड करते हैं, हाँ 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो मतलब जितना कोशेंट आ रहा है उतना रहेगा, और कितना 4 आ रहा है, सच्ची में 4 आ रहा है, 4 कैसे आ रहा है, देखो एक तो रहेगा कितना 2002 एक नहीं 2004 रहेगा, एक और एक 2005, 2000 कितना रहेगा, 2004 2008 2012 और 2016, सॉरी 17 को डिवाइड करना है तुमको 4 से, क्या यार 4 से डिवाइड कर लो, तो इनके बीच में कितने डेज आ रहा है, और सॉरी लीप ईयर कितने आ रहा है 4। अब इनको दोनों को जोड़ लो, 19 डिवाइड कर दो 7 से, 7 और डेज रहते, 8 डेज रहते हैं, 7 से डिवाइड कर लो 5, मतलब 5 और डेज आ रहा है। ऐसे ही 10 ईयर में 10 ईयर्स में कितने होंगे, 10 तो रहेगा ही रहेगा, 10 और डेज तो रहेंगे, प्लस
बीच में लीप ईयर कितने आ रहा है 2, तो 2 और जोड़ दो तो कितना 12/7 तो इक्वल 5। 25 ईयर्स, 25 ईयर में कितना 25 तो रहने दो, प्लस 6 क्यों 6 लीप ईयर आ रहा है 25, 4 से डिवाइड करके देख लो क्वेश्चन कितना आ रहा है 6, 31/7। ऐसे ही 15 ईयर्स में 15 तो रहेंगे और 4 से डिवाइड कर लो 3 आ रहा है ना 40, तो 15 + 3 कितना हुआ 18, 18/7 18/7 4 और रिमाइंडर जितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 4, मतलब 4 और डेज। अब देखो इधर 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे, 2 मतलब 2 और डेज आ रहा है मतलब ट्यूसडे, 3 और डेज आ रहा है मतलब वेडनेसडे, और 4 और डेज आ रहा है थर्सडे, 5 और डेज आ रहा है फ्राइडे, और 6 और डेज आ रहा है तो सैटरडे। ये ऐसे लिखना एकदम। अब देखो इधर देखना 100 साल में, इधर देख और डेज हमको क्या बने, और डेज सॉरी हमको और डेज निकालना है कितने 100 साल में कितने और डेज रहेंगे, 100 साल में कितने और डेज रहेंगे, तो कितने रहेंगे, लीप ईयर कितने हैं 100 साल में 24 होते हैं, तुमने पढ़ा होगा पहली बार वीडियो देख लें जिसने नहीं देख। 100 साल में 24 ईयर्स, 24 लीप ईयर होंगे, तो 24 तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना 24 लीप ईयर रहेंगे, तो 100 + 24 तो कर लेंगे 124 हो जाए, 100 दिन तो यही रहेंगे, 100 और डेज प्लस 24 लीप ईयर वाले, तो जिनको जोड़ देंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, जितना रिमाइंडर आएगा उतनी और डेज रहेंगे इसमें, तो 5 रिमाइंडर आ रहा है। ऐसे ही 200 में कितना आ रहा है, 200 में 48 लीप ईयर रहते हैं, तो 48 को जोड़ लो 200 में, डिवाइड कर दो 7 से, बच्चा कितना 3 रिमाइंडर बचा, 3 रिमाइंडर बचा। अब 400 में ऐसे ही 97 लीप ईयर होते हैं, 400 + 97/7 कर लो, 0 लीप ईयर आ रहा है ना, तो 0 मतलब हर 400 साल में लीप ईयर कितने हो जाएंगे, सॉरी क्या और डेज कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे हर 400 साल में, तो 400 का जैसे 800 में 0 है ना, 800 में 0, तो इसको क्या ऐसे ही 1200 में 0 और डेज। अब देख 500 का हमको और डेज निकालना है, तो 500 का हम कैसे करेंगे 400 + 100, 400 + 100, 100 में कितने और डेज होते हैं 5, 100 में कितने 5 और डेज होते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा 5। ऐसे ही 600 में 400 + 200, 400 + 200, 200 में कितने और डेज होते 3, ऐसे 300 में कितने 1 और डेज होता है, ये ऐसे निकाल लें आंसर। अब तुमको एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑड डेज इन 1542 ईयर्स, इतने हमको ऑड डेज निकालना है। भाई पहले 400 को मल्टीप्लाई कर लो किससे, मतलब नियरेस्ट वैल्यू ले आओ इसके 1500 के, 1200 आ रही नियरेस्ट वैल्यू, तो 3 4 जा 12 होता, तो 400 × 3 कर लिया, प्लस अब ये कितना हुआ है 1200 में कितना 1200 और 300 कितना होता है 1500, 300 ऐड कर लो प्लस 42 ऐड कर लो प्लस, अब रुक जाओ, अब देख लो क्या देखना, अब तुम्हें देखना है लीप ईयर कितने आ रहे हैं, लीप ईयर कितने आ रहे हैं, किस में लीप ईयर किस में कितने आ रहा है, 42 के अंदर तुमको देखना है लीप ईयर कितने आ रहा है 42 में, तो फिर से 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4 4 0 0, 10 लीप ईयर आ रहा है 42 साल में, 10 लीप ईयर आ रहे हैं, लीप ईयर भी जोड़ना पड़ेगा इसमें, ऐसे ऊपर कर रहे थे ना 100 + 24 124, ऐसे लीप ईयर जोड़ दो लीप ईयर, तो जो 400 × 3 करेंगे तो भाई इसमें 0 ऑड डेज होते हैं, 300 में कितने ऑड डेज होते हैं 1, 42 में से 42 का 42 लेके तो 10 का 10 उतार दो, इन दोनों को जोड़ दो कितने हो रहा है 53/7 कर दो कितने आ रहा है 4, रिमाइंडर कितना आ रहा है 4, तो 4 ऑड डेज हो जाएंगे। अब देखो 1762 के में तुमको ऑड डेज निकालना है, तो 1700 के मतलब 400 से मल्टीपल कितना है कि जो 1700 के नियर रह जाए, तो 1600 है, 1600 लेके तो प्लस कितना लेके तो 100, 1700 हो जाए प्लस 62, और 62 साल में कितने लीप ईयर आएंगे 15 लीप ईयर आएंगे,
तो जीरो 16 में कितने जीरो ऑड डेज, 100 में 5 ऑड डेज, और अब ये 62 और ये 15 को ऐसे कैसे ले लो एज इट इज़, और इन तीनों को ऐड कर दो चारों, कितना आ रहा है 82। 82 को अब 7 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 5, तो 5 ऑड डेज रहेंगे। अब देख, अब क्या 1946 का बताना है कितने होंगे ऑड डेज। तो देख 1946 में 1600 नियर वैल्यू 300 ऐड कर देंगे, है ना, 300 प्लस 46 प्लस 11, अब 46 प्लस 11 प्लस 46 प्लस 11, 1600 में जीरो होंगे, 300 में कितने एक लीप, 300 में एक और डे आ रहा है, 46 को और 11 को आपस में जोड़ लो, 46 को और 11 को आपस में जोड़ लो, 57 आ रहा है, 57 प्लस 1 कर लो 58 आ रहा है, 58 को 7 से डिवाइड कर लो, दो रिमाइंडर बच रहे, तो दो क्या है इसका ऑड डेज आ रहा है। अब इसके इजी मेथड और बता दे रहा है, देखो 1600 में जीरो हो जाएंगे, 300 में कितना हो जाएगा एक ऑड डे हो जाए, लेकिन 46 को फिर तुम इधर ही के इधर 7 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 4, कितना 4 ऑड डे आ जाएंगे निकल के, और ऐसे 11 को 7 से डिवाइड कर दो, फिर 4 ऑड डे से 4 और 4 8 और 1 9, इनको एडिशन आसान पड़ जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 को 7 से डिवाइड कर लो, कितना रिमाइंडर बच रहा है 2, तो 2 ऑड डेज हो जाएंगे। ऐसे ही अब थोड़ा लेवल बढ़ाते, 15 अगस्त 1947 में कितने लीप ईयर, मतलब सॉरी कितने ऑड डेज होंगे इस इधर था, ये बताना है 1947। अब तुमको ये कैसे निकालना पड़ेगा, पहले तो मंथ का तुमको मैंने ऑड डेज निकालना बताया, तो मंथ का कैसे जनवरी से अगस्त तक लिख लिया, और ये क्या है कहते हैं 1947 कोई वो नहीं है, लीप ईयर नहीं है, तो इसमें फरवरी कितने दिन की रहेगी, 0 दिन की रहेगी, कर लो 3 0 3 2 2 2 3 1, ऐसे ऑड डेज निकालना तुमको मैंने पहले वीडियो में बताया, देख लेना कैसे निकालते हैं। तो निकल गए ऐसे ऑड डेज निकल गए। अब देखो जिनको आपस में ऐड कर लो, जो 7 के बराबर आ रहा है उसको काट दो जाएँ कि जाएँ, ये 3 शुरू के 3 और 1 6 7, है ना, फिर कहाँ गए 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 3 6, सॉरी क्या हो गया, अगस्त में ऑड डेज 1 क्यों आ रहा है, अगस्त में इधर देखो लास्ट में, इधर तो 3 2 ये तुमको पता इतना तो बता दी, अगस्त में क्या जो गिवन डेट है, गिवन डेट कितनी 15 को 7 से डिवाइड करो कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, 7 2 14 बचा, रिमाइंडर 1, तो अगस्त में रिमाइंडर 1 बच रहा है ना। तो इधर देखो अब जनवरी में 3 और 3 6, और ये अगस्त का 1 7, ये डेट कट गई, है ना। अब देखो इधर देखो 3 और 3 6 और 1 7, अब इधर देखो 3 तो 5, 3 और ये 4 7 हो गए इधर, और बचा 1 बच रहा है 3 अकेला, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। ऐसे ही अब क्या 1947 दिया था, 1900 इसमें से 1 साल माइनस कर लो, 1 साल का क्योंकि हमने ये निकाल लिया ना रिमाइंडर, ऑड डेज हमने निकाल लिया 3 आ रहा है 19, तो उसमें से 6 माइनस कर लो, 1946 आ रहा है, और 1900 के लगभग पास की वैल्यू कितनी रहेगी 1604 का 400 का मल्टीपल, तो 1600 प्लस कितना कर दें, तो 1900 के बराबर हो जाए 300 कर दिया, प्लस 46, और लीप ईयर कितने होंगे 46 में 11 लीप ईयर होंगे। अब 16 कितना आ रहा है रिमाइंडर 0, सॉरी क्या कहते हैं 16 में ऑड डेज 0 आ रहा है, 300 में पता हमने निकाल लिया, 1 ऑड डेज आ रहा है, 1 ऑड डे आ रहा है, और 46 का वो अब 7 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर कितना 4 बच रहा है, तो 4 ऑड डेज, ऐसे 11 को 7 से डिवाइड कर लो 4 ऑड डेज। अब कितने हुए इनको ऐड करो, 4 और 4 8 1 9 हो गए, तो 9 तो ऑड डेज इधर लिख लो, और जो पहले जो रिमाइंडर आया तो 1947 का भी जोड़े, तो 1900 पहले से रिमाइंडर कर लो, इक्वल 12 हो जाएगा, 9 3 12 इक्वल 5, तो 5 में तुमको नंबरिंग बताई थी पहले, ये 5 में क्या रहेगा फ्राइडे रहेगा, तो ऐसे फ्राइडे निकालेगा। ऐसे ही 5 दिसंबर 2005 की निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं,
ये क्वेश्चन तुम खुद करके देखना, बाकी मैंने समझा ही दिया है।